बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना के इजलास में एक ऐसा फ़ैसला लिया गया है जिसने मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा झटका दिया है। एक अहम ओहदे की तकरीरी की गई है। इसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर होगी और साथ में मुस्लिम लीग काफ, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी और पंजाब हुकूमत में इत्तेहादी जमात है, उसने एक बार फिर ब्लैक मेलिंग का बाज़ार गर्म कर लिया है। जहां पर तहरीक इंसाफ के अपने अरकान इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहे थे, वहीं पर अब इत्तेहादी जमातों के अरकान ने भी वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। आज इस ब्लैकमेलिंग का थोड़ा सा जो कह सकते हैं कि मंज़र है, वो वफाकी काबीना के इजलास में भी देखने को आया और अरकान से कुछ डिटेल्स हमें मिली हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर होगी। सबसे पहले नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी हुकूमत ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। मुस्लिम लीग नून के शायद ये ज़हनो गुमान में, वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि वफाकी हुकूमत यानी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक ऐसा फ़ैसला करेगी जो उन्हें 2014-15 में वापस ले जाएगी, जब उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान ने पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा, बल्कि यूँ कहें कि दुनिया के सबसे टॉप आईटी जो प्रोफेशनल हैं, तारिक मलिक जो कि चेयरमैन नादरा थे, उनको इतना मजबूर किया कि उनको ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा। ओहदे से इस्तीफ़े की जो भी वजूहात थी, कंट्रोवर्सी थी, जो भी वो सामने आई थी डिटेल के NA 122 में, जो नादरा की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद उस हलके में जो मुबैना धांधली थी उसको साबित करने के हवाले से अदालत को या फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कुछ शवाहिद मिले थे, जिसकी बेस के ऊपर फिर उस हलके का फ़ैसला किया गया। और वो फ़ैसला जो है, वो रिपोर्ट जो है, वो फिर एक ट्रेंड बनी बाकी हलकों के इंतखाबात से मुतालिक फ़ैसले करने में भी जजेस को। चौधरी निसार अली ख़ान को मुस्लिम लीग नून में उस वक्त शामिल थे, उनको दबाव का सामना रहा, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की तरफ से भी दबाव का सामना रहा इस सारे मामले में। और मुस्लिम लीग नून ने ये फ़ैसला किया कि तारिक मलिक को उनके ओहदे से हटा दिया जाता है। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में एक ज़बरदस्त किस्म के जो प्रोफेशनल हैं आईटी से मुतालिक, नादरा या डेटाबेस से मुतालिक, जिन्होंने पाकिस्तान में ज़बरदस्त किस्म का डेटाबेस मुतारिफ़ करवाया, उनको अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ा और वो ओहदा छोड़कर चले गए। ये सिर्फ़ एक ओहदा, उनको ओहदे सिर्फ नहीं हटाया गया था, बल्कि एक अच्छे टैलेंट की, एक ज़बरदस्त किस्म के इंसान की, अच्छी साख रखने वाले प्रोफेशनल इंसान की, और जो पाकिस्तान के लिए वो एसेट हैं या थे, उनकी तौहीन की गई। तारिक मलिक ने सरेंडर किया, कुछ मुज़ाहमत भी की, लेकिन बाद में वो जब देखा कि फ़िज़ा उनके हक़ में नहीं है, उन्होंने ओहदा छोड़ने में ही गनीमत जानी और वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। तारिक मलिक इस वक्त यूनाइटेड नेशन में आईटी या फिर यूँ कहें कि डिजिटल मामलात के ऊपर एक्सपर्ट के तौर पर वहाँ पर सर्विसेज सरंजाम दे रहे हैं, और उन्होंने 168 या 170 के करीब दुनिया के दीगर जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनको मात दी, और उनकी जगह के उनको जो है वो यूनाइटेड नेशन ने अपना एक अहम ओहदा और टास्क सौंपा। तकरीबन 130 से ज़्यादा ममालिक हैं जिनको उन्होंने कह सकते हैं कि उनकी गवर्नेंस सिस्टम जो है उसको डिजिटलाइज़ करने में बड़ा ताउन फराहम किया, और अभी तक वहीं पर वो सर्विसेज सरंजाम दे रहे हैं। आज वफाकी काबीना ने उन्हें चेयरमैन नादरा के लिए अपॉइंट करने का फ़ैसला किया है। ये उनकी दूसरी टर्म होगी। मुस्लिम लीग नून के दौर में उस्मान जो कि इस वक्त मुबीन हैं चेयरमैन नादरा, उनको अपॉइंट किया गया उनकी जगह पर। ये भी बड़े प्रोफेशनल किस्म के इंसान हैं, प्रेशर सस्टेन करते हैं लेकिन मामला को बेहतर रखते हैं। ये भी पाकिस्तान के प्रोफेशनल हैं। अगर PTI की हुकूमत चाहती तो इनकी यानी कि उस्मान मुबीन जो कि मुस्लिम लीग नून के दौर में लगे हुए थे, इनको मुद्दत पूरी करने से पहले ही हटा दिया जाता या इनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाता, जैसा कि मुस्लिम लीग नून ने किया। लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कहा कि अगर हमने ये ट्रेंड मुतारिफ़ कराया तो कल कलां को जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, अगली कोई भी अगर सियासी हुकूमत आती है तो उनको सियासी अपॉइंटमेंट कहकर उनको ओहदे से निकाल सकती है, जो कि एक ज़्यादती है। एक थॉरो प्रोसेस किया गया, कुछ नाम सामने आए, लेकिन उन सब में से सबसे ज़्यादा साख रखने वाले और सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखने वाले जो तारिक मलिक हैं,
इनको चेयरमैन नादर लगा दिया गया है। इस फैसले से मुस्लिम लीग नून हो या फिर चौधरी निसार अली खान हो, उनके लिए एक कह सकते हैं कि झटका भी है, उनके लिए एक शर्मिंदगी भी है, एक पछमानी भी है कि किस तरीके से आप लोगों ने एक टैलेंट को नज़रअंदाज किया अपनी सिर्फ पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उनको आकर दोबारा तैनात कर दिया। एक अच्छी खुशाइंद ख़बर है और उम्मीद है कि तारिक मलिक जो हैं वो जो काम करना चाह रहे थे, नादरा में जो जिद्दत लाना चाह रहे थे, वो दोबारा अपने इस 5 साल के गैप के बाद उसको रिस्टोर कर पाएंगे। दूसरी खबर नाज़रीन, मुस्लिम लीग काफ की दोबारा ब्लैकमेलिंग शुरू हो चुकी है। ये बदकिस्मती है, ज़ाहिर हमारा निज़ाम ही कुछ ऐसा है, बजट हो या फिर कोई अहम कानून साजी हो या कोई और मामलात हों, वहाँ पर जो इलेक्टोरल कॉलेजेस होते हैं उनके जो मेंबरान होते हैं वो बारगेन करते हैं। हमने देखा अभी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के एतमाद का वोट हासिल करने से पहले जब सेनेट के इंतखाबात हुए तब भी ब्लैकमेलिंग और बारगेनिंग का सिलसिले चलते रहे और नतीजा ये निकला कि तहरीक इंसाफ अपनी नशस्त जो थी, जो कि यकीनी नशस्त PTI को मिलनी थी, इस्लामाबाद की सेनेट की जनरल नशस्त जो जिस पर अब्दुल हफीज़ शेख PTI के उम्मीदवार थे, वो यूसुफ रज़ा गिलानी के हाथों शिकस्त खा गए। गैर मुतवक्के तौर पर शिकस्त खाई, पैसे का इस्तेमाल चला, ताल्लुकात हुए या फिर कोई और मामलात कुछ वीडियोज़ भी सामने आई थी। बहरहाल वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी ज़ेर इल्तवा है, मामला उसका तहकीकात में है। तो बहरहाल वो सेटबैक हुआ PTI को, ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि एक पहलू था उसका। और काफ लीग की ब्लैकमेलिंग जब से तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहादी के तौर पर शामिल हुए हैं, इनकी ब्लैकमेलिंग हर 15-20 दिन बाद या 2 महीने 3 महीने के बाद इनकी ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले उन्होंने कोशिश की कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जगह परवेज़ इलाही को CM बनवा दिया जाए, लेकिन इमरान खान ने कहा किसी तौर पर भी ऐसा वज़ीर आला एक्सेप्ट नहीं है, जिनके पास सिर्फ 10 नशिस्तें हैं और हमारा 180+ वाले जो मेंबर्स हैं उनकी नुमाइंदगी उसमें ना हो। बहरहाल वहाँ पर सिलसिला ख़त्म हुआ, फिर सिलसिला और भी बड़े मकामात पे हुआ, लेकिन आजकल एक बार फिर क्योंकि बजट कुछ दिनों में पेश होने वाला है, तैयारियाँ उसकी जारी हैं, तो तहरीक इंसाफ के अपने अराकीन और भी ब्लैकमेल इमरान खान को कर रहे थे। अराकीन कह रहे थे कि हमें फ़ंड्स दिए जाएँ, हमारे हलकों के मसाइल हल किए जाएँ, हमें इंतज़ामी तौर पर सपोर्ट किया जाए, वज़ीर आला हूँ या फिर वफाकी वज़रा हूँ वो हमें ताउन नहीं करते। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये फ़ैसला किया था कि उनके साथ मुलाकात करेंगे, लेकिन कल गैर मुतवक्के तौर पर कौमी असम्बली के इजलास में जब हुकूमती बिज़नेस चल रहा था, ऐसे में हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग की जानिब से उस इजलास का बाइकाट कर लिया गया। आज इस बाइकाट की गूंज जो है वो वफाकी काबीना के इजलास में भी सुनाई दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तारिक बशीर चीमा को आज वफाकी काबीना के इजलास में मुखातिब करके कहा कि तारिक बशीर चीमा साहब, आप हमारे इत्तेहादी हैं, आपको कल कौमी असम्बली के इजलास का बाइकाट नहीं करना चाहिए था। और इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान से उन्होंने कहा कि आप बतौर चीफ़ एग्जीक्यूटिव आप अपने इत्तेहादियों से पूछें कि उन्होंने कल ऐसा काम क्यों किया है जब हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म तारिक बशीर चीमा से पूछा कि आपने क्यों किया है बाइकाट, उन्होंने कहा हमारे मुतालबात हैं वो पूरे नहीं हुए। वज़ीर आज़म ने कहा आपके क्या मुतालबात हैं, उन्होंने कहा यहाँ बड़ी महफ़िल में हम आपको नहीं बताएँगे, हम आपसे अलहदगी में जब मुलाकात करेंगे तब बताएँगे। बहरहाल उन्होंने कहा कि आमिर डोगर के साथ हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि आपके तरक्याती फ़ंड्स हैं, हल्कों के एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं वो भी हल किए जाएंगे, तकरीरें तबादले वगैरह वगैरह जो भी मामलात हैं वो देखे जाएंगे, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये एक शॉकिंग किस्म का एक्शन था काफ लीग की जानिब से, क्योंकि एक ऐसे मौके पर जब अपोजिशन और गवर्नमेंट बिल्कुल क्लोज़ मार्जिन के ऊपर हैं बजट की मंजूरी के मामले से, तो ऐसे में इत्तेहादियों के भी मसाइल सामने आना कोई हैरान कुन हैं और गैर मुतवक्के नहीं थे, लेकिन हैरान कुन ज़रूर हैं, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इत्तेहादियों की जानिब से भी मुतालबात सामने आएंगे। तो अब काफ लीग के एक बार फिर मामला शुरू हो गए, काफ लीग के साथ GDA भी आ जाएगा, बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी आ जाएगी, जो लेफ़्ट राइट जो छोटी मोटी MQM पाकिस्तान वगैरह जो दीगर जमातें हैं वो भी अब अपने मुतालबात लेकर वज़ीर आज़म के सामने पेश होंगे, और इसी तरीके से उनकी जो ब्लैकमेलिंग है वो अब दोबारा शुरू हो गई है। कुछ अरबों रुपए के फ़ंड्स दिए जाएंगे, किसी हल्के का AC DC या फिर किसी ज़िले का DC AC या कमिश्नर जो है वो तब्दील किया जाएगा और इनकी मर्ज़ी का आ जाएगा बंदा, और यूँ ये सिलसिला चल पड़ेगा। इनकी नाराज़गी दायमी नहीं है, लेकिन ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो माजी में मुस्लिम लीग काफ करती आई है और आइंदा भी करती रहेगी जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत मौजूद रहती है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें और लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा कि आज की वीडियो के मतलब।